हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर भी देखो आपका मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ना इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता होता है। ठीक है, कई बार वो कंपाउंड से भी क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन कई बार सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन डालते हैं। और जनरली क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से मिक्स करके क्वेश्चन भी वो डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपाउंड पढ़ ले, सिंपल इंटरेस्ट आप छोड़ दोगे। सिंपल इंटरेस्ट भी आपका उतना ही पढ़ना जरूरी है जितना कि आपने कंपाउंड को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट देखो वैसे भी चैप्टर आसान ही है ये, क्योंकि इसके आगे तो इन्होंने पहले क्या लिखा हुआ है, सिंपल। इसका मतलब तो चैप्टर बिल्कुल आसान ही होने वाला है ना। तो चलिए, तो हम देखते हैं भी सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या बातें होती हैं, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे ने देखो पहले कंपाउंडर्स वाला चैप्टर अगर देखा है, ठीक है, तो कंपाउंडर्स वाले चैप्टर की ना आपकी कोई भी ट्रिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडर्स में क्या होता था ना कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता था। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसा कोई सीन होता ही नहीं है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चले। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कोई भी आपकी जो ट्रिक आपने सीखी हुई होंगी तो वो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई नहीं होती हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो किस किस बातों का आपने ध्यान रखना है, उसको हम देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सिंपल इंटरेस्ट में पहला पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला जब यूज़ करना है, जहाँ यूज़ करना है बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, क्योंकि बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। और सबसे बड़ी बात, आपको बचपन से ऑलरेडी याद है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन में आप कहीं भी लगाना चाहते हो इस फॉर्मूले को तो बेझिझक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। तो सिंपली P/R/T/100 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा पॉइंट, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट हमारा होता है भाई प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू जो है वो हर साल क्या रहती है, सेम रहती है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हर साल क्या रहती है, सेम रहती है। कि अगर पहले साल में इंटरेस्ट आपका 400 रुपये है तो अगले साल भी 400 ही होगा, और उससे अगले साल भी कितना होगा, 400 ही होगा। उससे अगले साल भी जाओगे तो कितना होगा, 400 ही होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जब भी अप्लाई करना है तो वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड भी करना है तो वो भी सिर्फ किस वैल्यू के ऊपर फाइंड होता है, प्रिंसिपल के ऊपर फाइंड होता है। जिस बच्चे ने अगर देखो कंपाउंड्स पढ़ा होगा तो हम कहीं पे भी ना रेट को अप्लाई कर देते थे। भाई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो भी रेट लगा दिया, रेट को कहीं भी दूसरे एक इंटरेस्ट से दूसरे इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते थे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड भी करना है वो भी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही फाइंड होगा। दोनों का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इनका क्या मीनिंग है, तो क्वेश्चन वाइज हम सारी बातें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये 5 पॉइंट आप लोगों ने अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेने हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला P/R/T/100, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अप्लाई करना है तो भी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो भी प्रिंसिपल से ही फाइंड होता है। ठीक है, चलिए, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम कुछ सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम काफ़ी सारी बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि प्रिंसिपल है हमारे पास कितना, 20,000। ठीक है, प्रिंसिपल ले लिया हमने 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख लेते हैं 10%। टाइम हमने रख लिया कितना, 3 ईयर्स। ठीक है, प्रिंसिपल 20,000 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया, टाइम कितना लिया हमने, 3 ईयर्स। तो सबसे पहले देखो, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला ही हम लगा देते हैं। भाई आपको बोला गया अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर बताओ। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताओ, तो सबसे पहले फॉर्मूला वाइज सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला P/R/T/100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम प्रिंसिपल की वैल्यू डाल देंगे। प्रिंसिपल कितना था, 20,000 है, प्रिंसिपल हमने डाल दिया 20,000 है। रेट हमारा 10% है तो 10 उसका लिख दिया, टाइम 3 ईयर्स है तो 3 हमने वो लिख दिया, और नीचे हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल।
ठीक है। तो 2 3 कितना हो गया 600, 600 इंटू 10 कितना हो गया 6000। तो 6000 हमारा क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का 3 साल का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल आसान बात है, जो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। इसी क्वेश्चन में अगर अमाउंट पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अगर अमाउंट पूछ लेता भी अमाउंट कितना है, ठीक है, तो आप कहते भी सर अमाउंट तो आपने अभी बताया था, अमाउंट आपने बताया था भी कैसे बनता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 20,000 में 6,000 हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा 26,000, ठीक है। तो पहला पॉइंट, प्रिंसिपल हमें दे रखा था 20,000, हमने 20,000 के ऊपर रेट लगाया, टाइम लगाया, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दी तो हमारे पास क्या बन गया अमाउंट बन गया 26,000, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए तो अब देखो इसी को सर हमें फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हम, है ना, हम फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते कि हमें फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे तो टाइम भी ख़राब हो जाता है, तो फॉर्मूला बार बार ना लिखा जाए और हम क्वेश्चन भी बना लें, ठीक है। तो वो बातें भी सीख लेते हैं। बाकी फॉर्मूला लगा दो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट में आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर ऐसे करना चाहता है कि सर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हमने सीखा था अभी कैसे निकलता है, या फिर अगर किसी ने कोई पहले सिंपल इंटरेस्ट देख रहा है तो मैं देखो सजेस्ट यही करता हूँ कि जो भी बच्चा सिंपल इंटरेस्ट देख रहा है ना उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट आपने एक बार सीखा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा हो, सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई सिंपल इंटरेस्ट भी डायरेक्टली देख रहा है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 20,000 प्रिंसिपल है, उसके ऊपर आपने रेट लगाना है 10%। देखो 20,000 प्रिंसिपल था, हमने रेट लगाया उसके ऊपर 10%, 10% 1/10 होता है, आप सीधा भी निकाल सकते हो, तो आपके पास कितना आ गया 2,000, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ कि प्रिंसिपल के ऊपर जब आप रेट अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब 1 ईयर का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मुझे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना 2,000, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 2,000 है तो सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट 2,000 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट 2,000 ही होगा, और थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट कितना होगा 2,000 ही होगा, ठीक है। तो 2,000 2,000 4,000 2,000 कितना हो गया 6,000। तो अभी आप लोगों ने फाइंड किया ही था, हमने P इंटू R इंटू T अपॉन 100 लगाया था, तो वहाँ से भी 6,000 आया था। हमने ऐसे भी निकाल लिया कि 20,000 के ऊपर आप 10% लगाओ, आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया तो अगले साल भी वही होगा, उससे अगले साल भी वही होगा, उससे नेक्स्ट ईयर होता तो तब भी वही होता, तो हमने 3 साल का निकाल लिया, कितना हो गया 6,000, ठीक है। अब ये बार बार लिखना भी अच्छा नहीं लगता, भी बार बार मैं पहले 2 लिखा फिर 2 लिखा फिर 2 लिख दिया, ठीक है। आप इस बात को हटा दो। आपको अगर 1 साल का इंटरेस्ट पता है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं ये होता है 1 ईयर इंटरेस्ट, ये हमारे पास क्या है 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता है ना, तो क्वेश्चन में आपसे कितने भी साल का पूछा हो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। 2,000 रुपये अगर मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है, मुझे 3 साल का बताना था, तो आप कह दोगे 3 साल का सर कितना हो जाएगा 6,000। 2,000 रुपये अगर 1 साल का इंटरेस्ट है मैंने निकाल लिया, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में 3 साल ना लिखा होता, क्वेश्चन में लिखा होता 8 साल, क्वेश्चन में लिखा होता 8 साल। अगर आपने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ है 2,000 है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है, मुझसे 8 साल का पूछा गया है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। मुझसे 8 साल का नहीं, मुझसे 18 साल का पूछा गया है, ठीक है। अगर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट पता है कि 2,000 है, ठीक है, मुझसे 18 साल का पूछा गया, तो 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। समझ पा रहे इस बात को कि अगर आपको 1 साल के इंटरेस्ट की वैल्यू पता है तो आप कितने भी साल का इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली ऐसे चलता है, ठीक है जी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकाल लेते हो तो उससे आप कितने भी साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये वाला पार्ट भी हटाते हैं, भी ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा होगा, और बातें समझते हैं इसमें अभी, ठीक है। इतना हमने सीखा कि अगर हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट आ जाए तो फिर हम कितने भी ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मान लो आपको रेट नहीं दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में आपको रेट नहीं दे रखा था, आपको ना सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था,
प्रिंसिपल हमारा 20,000 ही है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम पीरियड दिया गया 3 साल है और आपको सिंपल इंटरेस्ट बता दिया भी कितना है 3,000 रुपये है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपये आपको बताया गया कितने साल का, 3 साल का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल सकते हो, 3,000 रुपये। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में इस बार आपको प्रिंसिपल गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। आपको ये पता है भी 3 साल आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितने साल में, 3 साल में। तो 3,000 रुपये अगर आपको 3 साल में मिला है तो 1 साल में आपको कितना मिला होगा, 1,000। तो 1,000 मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब क्वेश्चन में मुझसे रेट पूछा गया है, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमेशा कैसे आएगा, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर निकलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए होता है 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए भी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, और वो जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो किस वैल्यू के ऊपर निकलता है, प्रिंसिपल के ऊपर ही निकलेगा, इंटू 100। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता चला 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,000 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,000 रुपये। वो 1,000 रुपये किस वैल्यू के ऊपर मिला होगा, 20,000 के ऊपर। तो 1,000 जो है वो 20,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। तो रेट हमारे पास आ जाएगा कितना, 5%। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट 3,000 आपको बताया गया, टाइम पीरियड आपको कितना बताया गया, 3 साल बताया गया, प्रिंसिपल आपको बताया गया 20,000। ठीक है, तो 3,000 रुपये आपको 3 साल में मिल रहा था, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। तो 1,000 जो प्रिंसिपल आपको मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 1,000 जो आपको इंटरेस्ट मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसा था, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1,000 रुपये, वो किस वैल्यू के ऊपर मिला आपको, 20,000 के ऊपर इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 5%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको समझ में आ गया भी कैसे निकालना है कि आपके पास अगर 1 साल का इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करो इंटू 100 तो रेट आ जाता है। चलिए और कुछ बातें हम समझते हैं इसके अंदर। ये सारा ही हटा देते हैं अब। चलिए जैसे हम समझते हैं कोई प्रिंसिपल वैल्यू थी स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 2 साल के बाद हो गई 5,000। ठीक है, और 5 साल के बाद कितनी हो गई, 8,000। ठीक है, आपको इतना बताया गया कि कोई प्रिंसिपल वैल्यू थी वो 2 साल के बाद बन गई 5,000 और 5 साल के बाद कितनी बन गई, 8,000। ठीक है, उसने बोल दिया प्रिंसिपल भी निकालो रेट भी निकालो, मतलब कोई चीज़ एक चीज़ आपसे पूछेगा। ठीक है, मैं दोनों पूछ लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रिंसिपल भी बताएं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो भी बताएं। ठीक है, एक बार कोशिश करके आप देख सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल वैल्यू आपको ये पता चला 2 साल के बाद 5,000 होगी, 5 साल के बाद 8,000 होगी, तो क्या रेट लगा होगा और क्या प्रिंसिपल होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कोशिश करके देखो कि आप लोग बना पा रहे हो कि नहीं। कंसेप्ट उतना सा ही यूज़ होना है, जो मैंने आपको बातें लिखवाई हैं अभी तक उतना ही कंसेप्ट यूज़ होना है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कंसेप्ट अभी सिर्फ इतना ही यूज़ होना है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। इतनी सी बात आपको यूज़ करनी है। ठीक है, देखो चलो भी अगर कोई बच्चा नहीं बना पाया, ठीक है, कोई प्रिंसिपल वैल्यू थी, कितनी थी मुझे नहीं पता, 2 साल के बाद कितनी होगी, 5,000, ठीक बात है। 5 साल के बाद कितनी हो गई, 8,000, अच्छी बात है। ठीक है, आपने देखा भी इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 5,000 से 8,000 हो गया, 5,000 से 8,000 हो गया, तो सिंपल से आपने कितना कमाया, 3,000। 5,000 से 8,000 हो गया तो सिंपल से आपने कितना कमाया, 3,000। 3,000 आपने कमाया और कितने साल में कमाया, 3 साल में। 3,000 आपने कमाया और कितने साल में कमाया, 3 साल में। तो इसका मतलब 1 साल में कितना कमाया, 1,000। तो 1,000 हमारा क्या हो गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, 2 साल में 5,000 था, 5 साल में कितना हो गया, 8,000। 5,000 रुपये 8,000 रुपये कैसे बने होंगे, आपको क्या लगता है 5,000 रुपये 8,000 रुपये कैसे हो गए, ऐसे रखे रखे डबल होते जा रहे हैं क्या, नहीं,
उसमें कुछ ना कुछ ब्याज लगा होगा तभी तो बने। तो 5,000 रुपये 8,000 रुपये होने का मतलब है कि 3,000 रुपये ब्याज मिला, 3,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। कितने साल में मिला? 3 साल में मिला। तो एक साल में कितना दिया होगा? 1,000 रुपये, क्योंकि हर साल तो ब्याज सेम चलता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो एक साल का ब्याज आपको पता चल गया 1,000 रुपये है, ठीक है। एक साल का 1,000 है, 2 साल का 2,000 होगा, 3 साल का 3,000 होगा, 4 साल का 4,000 होगा, ठीक है। इसके हिसाब से ही चलेगा ना अब तो, ठीक है। अब मुझसे प्रिंसिपल पूछ लिया गया पहले, ठीक है। देखो रेट आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास प्रिंसिपल ना हो, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो किसके ऊपर निकलना है? प्रिंसिपल के ऊपर निकलना है। तो पहले प्रिंसिपल आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो प्रिंसिपल से पहले हम फर्स्ट ईयर पे आए होंगे, फिर फर्स्ट ईयर से हम सेकंड ईयर पे गए होंगे, ठीक है। और हर साल ब्याज कितना है? 1,000 रुपये। यहाँ पे भी आपको 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा और यहाँ पे भी आपको 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। तो एक साल में अगर 1,000 है तो 2 साल में आपको कितना मिला होगा? एक साल में अगर 1,000 है तो 2 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 2,000। तो वो जो 2,000 रुपये इंटरेस्ट है वो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 5,000 में से हम 2,000 रुपये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा 3,000। तो प्रिंसिपल मुझे पता चल गया अभी कितना है? 3,000 है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाला अमाउंट भी निकालना होता, हर साल 1,000 कम करते जाओ, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जैसे सेकंड ईयर में 5,000 है, ठीक है। हर साल इंटरेस्ट 1,000 मिल रहा है ना, सेकंड में 5,000, तो 1,000 कम करो यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे कम किया कितना? 4,000, 1,000 यहाँ पे कम करो कितना? 3,000, ठीक है। 1,000 ही तो कम करना है। तो 5,000 में से 1,000 कम किया, यहाँ 4,000 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, उसमें से 1,000 और कम किया कितना हो जाएगा? 3,000। या सीधा कह दो एक साल में 1,000 है, 2 साल में 2,000 होगा, तो सीधा 2,000 कम कर दो, प्रिंसिपल कितना आ गया? 3,000, ठीक है। चलिए तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब आपको रेट निकालना है। रेट के लिए तो सर अभी आपने बताया ही था। रेट के लिए आपने क्या बताया था कि अगर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है उसको डिवाइड कर दो प्रिंसिपल से, इंटू 100 कर दो, रेट आ जाता है। तो एक साल का इंटरेस्ट अब सबको पता ही है, एक साल का इंटरेस्ट पता है भी 1,000 है। किस वैल्यू के ऊपर मिला है? प्रिंसिपल कितना है? 3,000 के ऊपर, इंटू 100, तो 1/3 आ गया भाई। 1/3 कितना होता है? 33, 1/3% या फिर 33.33%। हाँ जी, समझ पाए इस बात को? आप लोगों ने बस इतना ही ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। कंपाउंड की तरह बहुत ज़्यादा बातें सोचने की जरूरत नहीं है, हर साल वैल्यू बराबर ही चलनी है। आपने देखा 2 साल में 5,000 था, 5 साल में 8,000 हो गया, तो एक साल में इंटरेस्ट देखो 3 साल में कितना मिला? 3,000, तो एक साल में कितना मिला? 1,000। अगर आपके पास एक साल का ब्याज है तो आप कितने भी साल आगे जा सकते हो और कितने भी साल आप पीछे जा सकते हो, ठीक है। तो एक साल में 1,000 है तो मुझे 2 साल पीछे जाना था, तो मैंने कहा भी एक साल में 1,000 है, 2 साल में 2,000 मिलेगा। तो 5,000 में से 2,000 कम कर दिया, कितना हो गया? 3,000। 3,000 आ गया मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। रेट निकालना था, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, 33, 1/3% हो गया, ठीक है। समझ गए इस बात को? चलिए आगे कुछ और बातें समझते हैं। चलिए प्रिंसिपल हम कहते हैं भी हमारे पास क्या है ना, 500 रुपये। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 500 रुपये, ठीक है। और 500 रुपये आपके ले लेते हैं भी 5 साल बाद। 500 रुपये आपके पास 5 साल बाद कितने हो गए? 1,000 हो गए। 500 रुपये आपके 5 साल बाद कितने हो गए भी? 1,000 रुपये हो गए, ठीक है। क्या रेट लगा क्या लगा हमें नहीं पता, बस उन्हें बताया भी प्रिंसिपल 500 था और वो 5 साल के बाद कितना हो गया? 1,000 हो गया, ठीक है। अब वो चाहता है कि इसमें ना रेट में आपका 3% का इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है। तो 5 ईयर्स के बाद का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। वो क्या चाहता है कि रेट में 3% का क्या कर दिया जाए? इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो बताइए 5 साल बाद का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल 500 रुपये था, 5 साल में कितना हो गया? 1,000 हो गया, ठीक है। आप कहने को ये कह सकते हो भी आपको 500 रुपये ब्याज मिला होगा तभी तो बना होगा। तो 500 रुपये ब्याज आपको मिला तो एक साल में कितना मिलेगा? 100 रुपये, ठीक है। वो हम निकाल सकते हैं। फिर 100 रुपये से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन चलो पूरा भी सॉल्व करके बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको देखो एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो आपका सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है। आप दोनों बातों में फ़र्क सिखा रहा हूँ, चौथा पॉइंट और जो 5वां पॉइंट मैंने लिखाया था। जैसे अभी हमने सीखा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कैसे होता है, तो 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, तो रेट प्रिंसिपल पे ही फाइंड होता है। और रेट
अप्लाई किसके ऊपर होता है, ये मैंने लिखा था, तो रेट अप्लाई भी प्रिंसिपल के ऊपर ही होता है। मतलब देखो यहाँ से ना 500 रुपये से आपके 1000 रुपये बन गए, किस रेट से बने मुझे मतलब नहीं है, कोई भी रेट से बने हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% और बढ़ा दिया जाए तो 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा। अब जो भी रेट अप्लाई होना है ना वो प्रिंसिपल के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप 500 रुपये के ऊपर ही 3% अगर आप अप्लाई करते हो कि भाई मैं 500 में अगर मैं 3% बढ़ाता तो एक साल में कितना बढ़ जाता, 15 रुपये। अगर मैं 500 में 3% बढ़ाता तो एक साल में कितना बढ़ जाता, 15 रुपये बढ़ जाता। तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा, 75। तो 75 रुपीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1075। समझ पाए। तो हमें कोई रेट वगैरह पुराना क्या रेट था क्या नहीं है वो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना है तो वो प्रिंसिपल पे बढ़ेगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना है तो वो भी प्रिंसिपल पे ही कम होगा, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को पहले एक बार पूरा भी सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर ये वाली जो बात है ना वो समझ में आए, ठीक है। फिर इसको मैं दोबारा से आपको समझा दूँगा। चलिए हम ये वाली बात नहीं करते, अभी हमने जो पुरानी बातें सीखी हुई हैं और ये तो क्वेश्चन है। 500 रुपये हमारे 1000 रुपये बन गए थे 5 साल में। तो कहा आपने कहा भी सर आपने ऐसे सिखाया था कि 500 रुपये 1000 रुपये हो गए तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आपको इंटरेस्ट मिला 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला भी कितने साल में मिला, 5 साल में। तो एक साल में कितना मिला, 100 रुपये। तो हम तो ऐसे निकालते हैं भी 100 रुपये हमारा हो गया 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपने सिखाया था भी 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो 1 ईयर सिंपल निकालने के बाद रेट भी निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल सिखाया था, तो रेट भी मैंने आपको निकालना सिखाया। रेट कैसे आता है, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो 5 से आपने काट दिया तो कितना आ गया, 20% आ गया रेट, ठीक है। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है। तो मैंने पुराना रेट निकाल लिया कि 500 रुपये अगर 1000 रुपये हुए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिला होगा, 20% मिला होगा। तो 20% अब पुराना रेट है। क्वेश्चन कहता है आप 3% बढ़ाओ, क्वेश्चन कहता है कि आप 3% बढ़ाओ, तो मतलब आप कितना करो, 23% करो इसको। तो हमने इसको 23% कर दिया। अब जो 23% अप्लाई होना है वो 500 के ऊपर अप्लाई होना है। तो भाई 500 का आप 23% निकाल लो भी, एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है। तो 23% ने निकाला तो 115 मुझे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है अब, ठीक है। 500 रुपये के ऊपर अगर मैं 23% लगाता हूँ तो एक साल में 115 रुपये मिलने हैं। तो एक साल में 115 मिलने तो 5 साल में कितने मिलेंगे, तो 5 साल में मिलेंगे 575, ठीक है। एक साल में 115 मिलेंगे तो 5 साल में कितने मिलेंगे, 575। तो 575 मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा। अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट कैसे बनता है भाई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 500, सिंपल इंटरेस्ट 575, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1075, ठीक है जी। तो ये पूरा हमने तिकड़म लगाने की बजाय हम डायरेक्टली हम उसको कर सकते हैं, तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो काम हमने सारा वही किया कि 500 रुपये 1000 रुपये बन गए तो 500 रुपये ही ब्याज मिला होगा। अगर 500 1000 बना है तो ब्याज भी तो 500 ही मिला होगा। तो 500 आपको ब्याज मिला 5 साल में, तो एक साल में कितना मिला, 100 रुपये। तो 100 रुपये जो मिला वो किसके ऊपर मिला, 500 के ऊपर। तो यहाँ से रेट निकाल लिया 20%। रेट में 3% बढ़ाना था तो 3% बढ़ा दिया, 23% कर दिया। तो अब 500 पे 20 के बजाय 23% लगाया गया होगा। तो 500 के जब मैंने 23% लगाया तो एक साल का ब्याज पता चल गया भी 115 है। एक साल का 115 है तो 5 साल का कितना होगा, 575 होगा। अमाउंट बताना था 5 साल बाद का। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट का पार्ट जोड़ेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 1075, ठीक है। अब लेकिन वही है, इतना हम पूरा क्यों करें, देखो इतना हम पूरा क्यों करें अभी, क्योंकि हमने जो बातें सीखी हैं यही मैंने आपको समझाया था कि इतना पूरा आपको देखो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप उस बात की वैल्यू को समझेंगे कि हमने जो है ना हम डायरेक्टली कैसे कर पा रहे हैं। 500 रुपये 1000 रुपये बन गए, बहुत अच्छी बात है, बन चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% बढ़ा दो। रेट सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है और किसी वैल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो 500 1000 रुपये बन गए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप रेट बढ़ाने की बात कर रहे हो, मैं रेट बढ़ा देता हूँ। मैं 500 के ऊपर आपका 3% और रेट बढ़ा देता हूँ। तो जब मैं 500 के ऊपर 3% बढ़ाता हूँ ना, तो एक साल में आपके 15 रुपये ही बनते हैं जो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो एक साल में अगर आपके 15 रुपये बनते हैं तो 5 साल में आपको कितने और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे, 75। तो वो 75 एक्स्ट्रा मैं आपको दे देता हूँ,
तो 75 मैंने एक्स्ट्रा आपको दे दी, कितने हो गए 1075। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि भैया वो आपका रेट 2% कम कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि रेट जो है ना 2% डिक्रीज़ अगर वो कर दे तो बताइए भैया 5 साल बाद का अमाउंट क्या होगा। रेट को अगर क्या कर दिया जाए 2% डिक्रीज़, तो आप लोग मुझे बताओ कि 2% अगर रेट डिक्रीज़ कर दिया गया तो 5 साल बाद का अमाउंट क्या है। ठीक है, 2% रेट क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया। ठीक है जी, हमने रेट का क्या कर दिया, 2% कम कर दिया। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि 5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। तो जिस तरीके से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया था उसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो जाएगा। 2% भी क्योंकि जो अप्लाई होना है वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होना है। तो 500 का 2% अगर आप निकालोगे तो 5 टू 10 रुपीज़ हो गया 1 साल का। तो 5 साल का कितना होगा 50। तो बस 50 रुपये आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 950 रुपये आपके रह जाएंगे अमाउंट के। ठीक है, तो कभी भी रेट बढ़ाना है, कभी भी रेट कम करना है तो वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे 2% अगर कम करना था तो मैंने 500 का 2% कम किया, 1 साल में 10 रुपये कम हो रहा है, तो 5 साल में कितना कम होगा 50 रुपये। तो 50 रुपये कम कर दिए, कितना हो गया 950। ठीक है, समझे इतनी बातों को। चलिए अब इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर हम क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वाइज हम चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते जाएंगे भी क्या क्या क्वेश्चन के अंदर चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले अब आप लोग इसको ध्यान से देखें और ख़ुद से बनाएं कि क्या क्वेश्चन है। What sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and to rupees 568 in 7 years at simple interest। सिर्फ इतना ही पूछा गया, कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू 5 साल में 520 हो जाती है और 7 साल में कितनी हो जाती है 568। तो वो प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, वो प्रिंसिपल आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बनाइए। मैं तो कहता हूँ प्रिंसिपल भी निकाल दो और रेट भी निकाल देना। ठीक है, प्रिंसिपल भी निकाल दो, रेट भी निकाल देना पहले, लेकिन प्रिंसिपल करो, अगले क्वेश्चन में दोनों चीज़ें सिखानी ही है। ठीक है, कोई एक प्रिंसिपल वैल्यू 5 साल बाद 520, 7 साल बाद 568। तो आप ये देखो भैया इंटरेस्ट कितना मिला। ठीक है, इंटरेस्ट 520 से 568, इंटरेस्ट आपको मिला 48। ठीक है, 48 आपको इंटरेस्ट मिला, कितने साल में मिला, 2 साल में। 5 साल से 7 साल हुआ ना, तो इंटरेस्ट कितने साल में मिला, 2 साल में। 48 मिलता है 2 ईयर्स में, तो 1 साल में कितना मिला होगा 24। तो 24 हमारे पास क्या आ गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जब 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो मैंने बताया कितने भी साल आगे चले जाओ, कितने भी साल पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस साल देखने होते भी हैं कितने साल। ठीक है, मेरे पास 5 साल बाद की वैल्यू है, मेरे को 5 साल पीछे जाना पड़ेगा प्रिंसिपल के लिए। मेरे पास 5 साल बाद की वैल्यू है, प्रिंसिपल के लिए मुझे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, क्या दिक्कत है। 1 साल का इंटरेस्ट पता ही है 24 रुपये है, 1 साल का पता है 24 है, तो 5 साल में कितना होगा 120। 1 साल का जब पता ही है 24 है तो 5 साल में कितना होगा 120। 120 आप इसमें से माइनस कर दो, 120 हम इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास भैया प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, समझ पाए। हमने देखा 2 साल में ब्याज मिला 48। ठीक है, 1 साल में कितना मिलेगा 24, तो 5 साल में कितना मिला होगा 120। तो 120 कम कर दे, कितना आ गया 400। मुझसे तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा था। ठीक है, मान लो रेट भी पूछ लेता आपसे, रेट भी पूछ लेता, तो सर रेट तो आपने अभी बताया ही था ना कि अगर मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट हो, मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट हो, मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू 24 रुपये मुझे मिलते हैं, किसके ऊपर, 400 के ऊपर इंटू 100। तो रेट हम निकाल देंगे सर यहाँ से, कितना आ जाएगा 6%। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सबको ये बात समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया। चलिए, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ब खुद बन जाना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा गया है, लेकिन रेट निकालने से पहले प्रिंसिपल भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल को भी फाइंड करके बताओ और फिर रेट भी निकालो, दोनों ही चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹2240 इन 2 years, 2240 हो जाता है 2 साल में, एंड ₹2600 इन 5 years, 26 हो जाता है 5 साल में। वही हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कोई प्रिंसिपल वैल्यू 2 साल में 2240 हो जाती है, 5 साल में 2600 हो जाती है, ठीक है। रेट आपको बताना है। तो अब आप तो लोग समझ चुके हैं, मैं 2-3 बार ये कर चुके हैं हम। तो 2240 होता है 2 साल में, 26 हो जाता है 5 साल में। देखो भाई ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज कितना मिला, अभी 360 रुपये मिला। इनका डिफरेंस 2240 से 2600 हो गया, तो 360 रुपये इनका डिफरेंस ब्याज मिला आपको। 360 रुपये मिला, कितने साल में मिला, 3 साल में मिला। तो 360 रुपये अगर 3 साल में मिला तो 1 साल में कितना मिला, 120 मिला। तो 120 मेरे पास क्या आ गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। बस यही इतना ही तो चाहिए होता है। और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में करना क्या है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए, कितने भी साल पीछे ले जाओ, कितने भी साल आगे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल पीछे जाना है, 2 साल पीछे जाना है। 1 साल में इंटरेस्ट मिला 120, 1 साल में इंटरेस्ट मिला 120, 2 साल में कितना मिला, 240, 2 साल में कितना मिला, 240। 240 हम इसमें से कम कर देंगे, 240 रुपये इसमें से क्या कर दो, कम कर दो, प्रिंसिपल पे पहुंच जाएंगे सीधा 2000। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया, 2000। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं पूछा, पिछले क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल पूछा था ना, इस क्वेश्चन में पूछा है रेट। तो सर रेट कौन सी बड़ी बात है, रेट तो आपने पहले ही बता दिया क्या करना होता है। रेट के लिए तो बस देखना होता है कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना है, 120 है, और वो 120 किस प्रिंसिपल के ऊपर मिला, 2000 के ऊपर, इंटू 100। 2 जीरो ये कटी, 2 जीरो ये कटी, 1 जीरो ये कटी, 2 से काटा। सर यहाँ भी 6% ही आ गया, कोई बात नहीं भाई, पिछला भी मुझे लग रहा है 6 ही था, हाँ तो ये भी 6 ही आ गया, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट, सभी को क्लियर हो गया कैसे बनाना है, ठीक है। तो कितने भी साल का गैप दे रखा हो, 1 साल का आप इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल फाइंड कर लो, प्रिंसिपल फाइंड कर लोगे तो रेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी सबको समझ में आ रहा है। इसको देख लेते हैं अभी क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% टू 12.5%, ठीक है। देखो रेट जो हमारा पहले 10% था, अब कितना हो गया, 12.5%। अ मैन ईयरली इनकम इंक्रीजेज बाय ₹1250, मैन की जो ईयरली इनकम है वो 1250 रुपये से बढ़ जाती है। देखो पहले आपको ब्याज मिलता था 10, अब कितना मिल रहा है, 12.5। तो ब्याज पहले से ज़्यादा मिल रहा है, ब्याज ज़्यादा मिलेगा तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो पहले से ब्याज कितना परसेंट ज़्यादा मिला, 2.5%। इनकम पहले से कितनी ज़्यादा मिल रही है, 1250, ठीक है। तो बस सीधा सीधा ही तो हो गया, 2.5% की वैल्यू, 2.5% की वैल्यू कितनी है, 1250। प्रिंसिपल निकालना है, 100% की वैल्यू 1250 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100। इसका भी एक पॉइंट हटा दो और इधर एक जीरो लगा दो, ठीक है। 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 50 इंटू 1000, 50,000। बस इतना ही से क्वेश्चन था। सिंपल टेस्ट में तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना। देखो सिंपल टेस्ट में क्या था कि पहले रेट था 10%, रेट बढ़ा के कर दिया 12.5%। तो रेट कितना बढ़ाया, 2.5% से। तो रेट बढ़ाने की वजह से इनकम में कितने का इंक्रीज़ आया, 1250 का। तो 2.5% की वैल्यू कितनी होगी, 1250। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल भैया कितना परसेंट होता है टोटल, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल ली, 1250 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 50,000, ठीक है, सिंपल। चलिए हाँ देखो ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बनाकर देखो, डायरेक्टली बन जाती है। ये तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ओरली बन जाते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, बनाइए इसको डायरेक्टली। क्वेश्चन में कह रहा है 400 रुपये 480 रुपये हो गए, ठीक है। 400 रुपये कितने हो गए, 480 रुपये, कितने साल में,
सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल में, 4 साल में बन गए 480। पूछा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दें तो देन फाइंड द न्यू अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया अमाउंट क्या होगा। ये आपका अमाउंट होता है। देखो जब भी आपको 1 साल 2 साल 3 साल बाद वाली जो वैल्यू बता रखी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट का पार्ट ऐड होके तब आपके पास वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो प्रिंसिपल में जब 4 साल का इंटरेस्ट जोड़ा होगा ना, तब ये कितना बना है, 480 बना है। ठीक है, आप कह सकते हो भी 80 रुपये आपको मिला कितने साल में, 4 साल में। पर मैंने बताया था भी अब ये वाला नहीं बनाना। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी कि आपको पता है भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ रहा है। भैया बढ़ता किसके ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर बढ़ता है। 400 रुपये का 2% बढ़ रहा है, बस आप इसके ऊपर फोकस करो। मतलब 1 साल में जो बढ़ रहा है वो 8 रुपये है। 1 साल में जो बढ़ रहा है वो कितना है, 8 रुपये। तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा, 32 रुपये। तो आप सिर्फ जो बढ़ने वाला पार्ट है आप उसको ऐड करो 32 रुपये को, तो हमारा आंसर बन गया 512। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, 512। पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास 400 था, 4 साल के बाद कितना हो गया, 480 हो गया। वही आपको अगर निकालना होता भी 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, रेट कितना है, तो सारा हम निकाल सकते थे। ठीक है, वो भी एक बार करके बताता हूँ। लेकिन आप इस बात को समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2% जो बढ़ना है वो 400 के ऊपर बढ़ना है। तो 400 का 2% 8 रुपये हो गया, 8 रुपये हो गया 1 साल का। तो 4 साल का कितना होगा, 32। तो जो बढ़ने वाला पार्ट है 32 वो ऐड कर तो दिया, 512 हो गया। ठीक है, बढ़ने वाले पार्ट से मतलब था। ठीक है, नहीं बात समझ में आई, मैं फिर से वही आपको एक चीज़ समझाता हूँ दोबारा। ठीक है भाई, मैं आपको पूरा एक बार समझाता हूँ, दोबारा से देख लो। 400 रुपये 480 रुपये हो गए, तो 80 रुपये ब्याज मिला। 80 रुपये आपको ब्याज मिला कितने साल में, 4 साल में। 80 रुपये आपको ब्याज मिला 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिला, 20। 1 साल में कितना मिला, 20। ये हो गया आपका 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल में मिला 20। ठीक है सर, रेट बता दो, पुराना रेट बता देते हैं। रेट आपको निकालना बताइए अभी। 1 साल का इंटरेस्ट 20, प्रिंसिपल 400 इंटू 100, तो रेट कितना आ गया, 5%। तो पुराना रेट था 5%। अब नए रेट में क्या करना है, 2% का इंक्रीमेंट। तो 5% में 2% बढ़ा दो, तो नया रेट कितना हो गया, 7%। ठीक है, तो 7% लगना है प्रिंसिपल के ऊपर ही। 400 का 7% निकाल लो 1 साल का, 400 का 7%। 1 साल में बना भाई 28 रुपये, 1 साल में बना 28 रुपये, तो 4 साल में कितना बना होगा, 112। तो 4 साल में कितना बना होगा, 112। प्रिंसिपल 400 के अंदर इंटरेस्ट 112 ऐड कर दो, तो हमारा बन गया 512। तो पहले भी यही आंसर आया था। अब यहाँ पे इतना काम करना पड़ रहा है, वहाँ डायरेक्टली आ गया था कि 400 का हमने सीधा 2% निकाला था, 8 रुपये। 4 साल में 32 रुपये, 32 रुपये इसमें ऐड कर दिए थे, 512 हो गया था। ठीक है जी, समझ में आ गया, अब क्लियर है। चलिए, अब ये 2-3 क्वेश्चन एक तरीके के आपको करवाएंगे, जहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि पहले कोई वैल्यू इतने साल में इतनी हो जाती है। ठीक है, जैसे कंपाउंडर्स में भी अगर आप लोगों को चुका हो भी इतने साल में इतना हो जाता है, तो बताओ इतने साल में कितना हो जाएगा, या कितने साल लगेंगे इतना पैसा होने में। ठीक है, इस तरीके की चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी थी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाली ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे बस आपको इतना ही पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है जी, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। ट्रिपल का मतलब होता है 3 गुना। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। आपका ये प्रिंसिपल पहले मेरा 1 रुपया था, वो कह रहे हैं 1 रुपया आपके 3 रुपये बन गए, पर 3 रुपये बनने में 15 साल निकल गए। लो देख लो, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर। 1 रुपया आपके 3 रुपये बने, लेकिन 3 रुपये बनने में कितने साल निकल गए, 15 साल। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। वही 1 रुपये को अब मुझे कितने रुपये बनाना है, 5 रुपये बनाना है, तो कितने साल लगे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 रुपया अगर आपके 3 रुपये बने ना, तो दैट मीन्स आपने सिंपल इंटरेस्ट का कमाया होगा यहाँ पे कितना, 2 रुपये। अब वही जो मैं बता रहा था, 1 रुपया ऐसा तो ना कि 1 रुपया डाल दिया पानी में, डाल दिया पानी में, रख रखा डबल हो रहा है, 1 का 2, 2 का 3 हो जाएगा, नहीं।
बैंक में डालना पड़ेगा, पानी में नहीं डालना, कहाँ डालना है, बैंक में। बैंक में डालोगे बैंक आपको ब्याज देगा, तो 1 रुपये से 2 रुपये बन जाएगा, 2 रुपये से 3 रुपये बन जाएंगे, ठीक है, ब्याज आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी देते हैं और कोई हो सकता है कहीं ना कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट पे भी देते हूँ। चलिए, 1 रुपया आपके 3 रुपये बन गए, कितने साल में, 15 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये कमाया होगा ना, 2 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, तभी तो आपका 3 बना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ भैया, 2 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 15 साल निकल गए, 2 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाने में ज़िंदगी के 15 साल निकल गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 1 रुपये को 5 रुपये बनाना है, 5 रुपये बनाना है तो सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपये कमाना पड़ेगा। 5 रुपये बनाना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाना पड़ेगा, 4 रुपये। 2 रुपये कमाने में 15 साल निकल गए थे, सीधा सीधा ही बता सकते हो, 2 रुपये कमाने में 15 साल निकल गए थे, 4 रुपये कमाने में कितने साल निकल जाएंगे, 30 साल निकल जाएंगे। 30 ईयर्स हमारा आंसर है, ठीक है। 2 रुपये कमाने में आपके 15 साल निकल गए, तो 4 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाने में, ठीक है, सीधा भी लिख सकते हो 30, नहीं तो ऐसे होता है 15, डिवाइड में आता है 2, मल्टीप्लाई में जाता है 4, तो आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 ईयर्स, ठीक है। दोबारा मैं एक बार इसको समझाता हूँ, फिर अगले 2 क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों के खुद से बनने चाहिए, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ लो। कोई एक सम ऑफ मनी था, सिंपल इंटरेस्ट पे ट्रिपल हो गया 15 साल में। ट्रिपल मतलब 1 रुपया था, 3 रुपये बन गए, 3 रुपये बनने में कितने साल लगे, 15 साल लगे, ठीक है। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने कितना कमाया, 2 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना कमाया, 2 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि 1 रुपये को हमने कितने रुपये बनाना है, 5 रुपये। तो 5 रुपये के बनाना तो सिंपल इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाना है, 4 रुपये। 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कमाने में ही 15 साल निकल गए थे, तो 4 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 कितने साल निकल जाएंगे, 30 साल, ठीक है। ज़िंदगी यही 2-4 रुपये कमाने में निकल जानी है, ठीक है। बनाइए, इसलिए जितना जल्दी जल्दी सवाल बनाओगे, जितना जल्दी जल्दी पेपर निकालोगे, तो 2-4 रुपये जल्दी कमाओगे, ठीक है। बना लीजिए भी इस क्वेश्चन को। इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। 1 रुपया कितने रुपये बन गए, 8 रुपये, कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, 1 रुपया 8 रुपये बन के 3 साल में, 3 साल में। आप यहाँ पे ये कह सकते हो भी सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना कमाया, 7 रुपये। 7 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 3 साल हमारे निकल गए। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। 1 रुपया आपके 64 टाइम्स होने में कितने साल लगेंगे, ये मुझे निकालना है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट मुझे 63 कमाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाना पड़ेगा, 63 रुपीज़, ठीक है। हमें बताया ये गया कि 1 रुपया 8 रुपये हुए कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, 7 रुपये, ठीक है। तो हम ये कहेंगे भी 7 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाने में कितने साल लग गए, 3 साल। 7 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कमाने में कितने साल लग गए, 3 साल लग गए। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट कमाना कितने रुपये है, 63 रुपीज़। तो 63 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट कमाने में, वैसे तो डायरेक्टली कह सकते हो 7 9 सा 63, 3 9 सा 27 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मैं ठीक करवा दूंगा, कोई बात नहीं। 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 63, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 27 ईयर्स, ठीक है भाई। ऑप्शन आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। अगर आपका मन करता है नन ऑप्शन डालने का तो नन डालो, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक चलती रहती हैं, ठीक है जी। तो 27 ईयर्स आपका आंसर होगा, ठीक है। कई बच्चों का आंसर आ गया होगा पर ढूंढ रहे होंगे 27 कहाँ गया, है ना। कईयों का तो 24 ही आ गया होगा, उनको लग रहा होगा 24 आ गया भैया हमारी तो नौकरी पक्की हो गई, है ना। 24 नौकरी पक्की नहीं करेगा, 24 तो आपको नेगेटिव देगा, -0.25 देगा आपको, ठीक है। चलिए दोबारा हम देख लेते हैं भाई यहाँ पे। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम इट सेल्फ इन 3 ईयर्स। 1 रुपया आपके 8 रुपये बन गए, कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में ब्याज कितना कमाया, 7 रुपये कमाया। फाइंड इन हाउ मच टाइम, 64 टाइम। 1 रुपये को 64 बनाना है तो ब्याज कितना कमाना पड़ेगा, सिंपल 63 रुपीज़। तो 7 रुपये कमाने में ही निकल गए थे हमारे 3 साल। तो 63 रुपीज़ कमाने के अंदर 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 63, 7 से काटो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 3 कितना होता है, 27 ईयर्स निकल जाएंगे,
ठीक है। तो 27 हमारा आंसर होगा। आप लोग एक ई ऑप्शन बना सकते हो, नन, उसमें आंसर डाल देना 27। चलिए अगला सवाल बनाइए। ठीक है, अब ये सवाल भी ठीक है, आंसर भी ठीक है, तो आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अब आप लोगों का बढ़िया सा आंसर बनना चाहिए। एक सर्टेन सम ऑफ मनी हमारा डबल हो जाता है भाई 6 साल में। कोई वैल्यू हमारी डबल हो गई, 1 रुपया हमारे 2 रुपये हो गए, 1 रुपया हमारे 2 रुपये हो गए, 2 रुपये होने में 6 साल लग गए, 2 रुपये होने में 6 साल लग गए। 6 साल में ब्याज कितना कमाया? 1 रुपया कमाया बस। ठीक है, 1 रुपया आपके 2 रुपये हो गए 6 साल में, 6 साल में ब्याज कितना कमाया? 1 रुपया कमाया। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 10 होने में कितना वक्त लग जाएगा ये हमें बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाना पड़ेगा? 9 रुपये कमाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने देखा भी 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 6 साल निकल गए थे। तो 9 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 6 × 9 कितने ईयर्स चले जाएंगे? 54 ईयर्स। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा ब्याज मिल रहा है, समझ आया? 54 दे रखा ऑप्शन में, मार्क कर देते हैं। ठीक है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, डबल हिंदी में पढ़ते हैं है ना। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, ठीक है, सिंपल साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में समय की दोगुनी हो जाती है। तो 1 रुपया आपके 2 रुपये बन गए, तो 6 साल में समय की दोगुनी हो गई। ठीक है, तो सिंपल से आपने कमाया 1 रुपया। ज्ञात कीजिए कि कितने समय में समय का 10 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपये को आपको 10 रुपये बनाना है, तो सिंपल कमाना पड़ेगा 9 रुपये। तो 1 रुपया सिंपल कमाने में लग गए 6 साल, तो 9 रुपया सिंपल कमाने में 9 × 6 कितने साल लग जाएंगे? 54 ईयर्स। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए भी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ सम। सिंपल इंटरेस्ट की एक वैल्यू बताई गई है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो क्या है? 16/25 है प्रिंसिपल का। ठीक है, इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल। ये काफ़ी बार क्वेश्चन है एग्जाम में कि वो कह रहा है कि नंबर रिप्रेजेंटिंग जो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैल्यूज़ के आपस में बराबर हैं। अगर वो वैल्यू आपस में बराबर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करने से घबराना नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कभी भी इस फॉर्मूला का यूज़ करो, आपकी वैल्यूज़ हमेशा आसानी से बन जाती हैं। ठीक है, अब जब हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी, जैसे हमें प्रिंसिपल दे रखा होता है 40,000 दे रखा है, ठीक है, रेट हमें दे रखा था 10%, तो 40,000 10% डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अब हमें इस फॉर्म में बता रखा है कि सिंपल जो है वो कितना है? 16/25 प्रिंसिपल। हम यहाँ लिखेंगे भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16/25 ऑफ प्रिंसिपल। लिख दिया हमने। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, पी लिख दिया हमने। हमें बताया गया कि रेट परसेंट और टाइम जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल हैं, दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, तो इसको भी आर लिख दिया और इसको भी हमने क्या लिख दिया? आर ही लिख दिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। पी से पी हमने यहाँ पे उड़ा दिया, 25 से हमने यहाँ पे काट दिया, 4 आ गया। 16 4 64 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो 8% हमारा आंसर है। हाँ जी, बताइए, समझ पाए? ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमें बताया था कि जो सिंपल टच जो है ना वो किसी सर्टेन सम के ऊपर किसी सर्टेन रेट पर 16/25 है प्रिंसिपल का। तो सिंपल टच जो है वो 16/25 प्रिंसिपल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा P × R और साथ में ये बताया कि नंबर और रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट और टाइम हमारे क्या हैं? ईयर्स में इक्वल हैं। ठीक है, रेट और टाइम हमारे क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। पी से पी उड़ा दिया, 25 से काटा कितना आ गया? 4 आ गया। 16 4 64, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू 64, तो आर हमारे पास कितना आ गया? 8%। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन देखो, एक मैंने आपको कराया, एक आप लोग बना दो। ठीक है, इसी तरीके से आप बना दो एक। देखो वही चीज़ कह रहा है बिल्कुल। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8/25 ऑफ सम। इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ, इस बार न्यूमेरिकली इक्वल ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना
वो न्यूमेरिकली हाफ है किसका, रेट का हाफ है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली हाफ द रेट पर एनम देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोला गया कि वो 8/25 है प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल इंटू, ठीक है, 100 हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। हमें क्या बोला गया, इफ़ द नंबर ऑफ़ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ, जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है ना, जो आपके टाइम की बात करें, वो न्यूमेरिकली हाफ है किसका, रेट का। अगर मैं कहता हूँ रेट मेरा आर है तो टी मेरा क्या है, r/2 है, उसका आधा है। अगर रेट मेरा आर है, ये तो मैंने आर ही लिख दिया, तो जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड क्या है, r/2 है। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, r/2 है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से p से p उन्होंने उड़ा दिया, 25 से आप काट दो, 4 आ गया, 4 टू 8 इज 64, तो r² फिर से 64 आ गया, तो r भी आपका फिर से कितना आ जाएगा, 8%। तो 8% ही 8% हमारा क्या आ रहा है, आंसर। ठीक है, समझ पाए इस बात को। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये वाला पार्ट तो भी था, सिंपल कितना है, 8/25 वो प्रिंसिपल है। इस बार आपको बताएगा जो टाइम है ना, वो इसके बराबर नहीं है, टाइम क्या है, इसका आधा है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये r है, तो टाइम क्या हो जाएगा, r/2। तो टाइम की जगह मैंने डाला r/2, तो यहाँ पे हमने इसको काटा, प्रिंसिपल कट गया, 25 से काटा 4, 8 8 64, तो r³ 64 है, तो r कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, इसको बनाइए, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते हो, फॉर्मूला लिखना चाहते हो, फॉर्मूला लिख के बनाना चाहते हो, फॉर्मूला लिख के बना लो, जैसे आपकी इच्छा करें, ठीक है। दिमाग एक बार चलाने की कोशिश करो, दिमाग चलाओ, जैसा भी चल रहा है इसके अंदर। रेट निकालना है ना, क्योंकि आपको डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि मैंने आपको रेट तो निकालना सिखाया ही है कि रेट आता है 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो वही कोशिश करो डायरेक्टली निकालने की। पहले तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36। डिफरेंस 36 रुपये है, एक्सक्यूज मी, ऑन ₹2400 फॉर 4 ईयर, 2400 रुपये के ऊपर 4 साल में। डिफरेंस इन रेट मुझे निकालना है, आपको डायरेक्टली डिफरेंस इन इंटरेस्ट ही आपको मेंशन है। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ए और बी का 36 रुपये दे रखा है, कितने साल का, 4 साल का। अगर 36 रुपये 4 साल का डिफरेंस है तो 1 साल का कितना हुआ, 9 रुपये। अगर 36 रुपये 4 साल का डिफरेंस है तो 1 साल का कितना हुआ, 9 रुपये। तो 9 रुपये आपका डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस वैल्यू के ऊपर, 2400 के ऊपर, क्योंकि रेट तो हमेशा प्रिंसिपल निकलेगा। तो 9 जो है वो 2400 का कितना परसेंट है, 2 जीरो तो हमारी ये पहले कट गई, 3 से काटोगे 3/8। अब जब 8 से डिवाइड करने लगोगे, सबसे पहले दशमलव लगेगा, ठीक है, दशमलव लगा दिया, फिर 8 या 24 हो गया, 6 बचेगा, 7 8 756 हो गया। तो 0.375% हमारा आंसर होगा, ठीक है। कई 3/8 को 37.5, चलो वो तो दे नहीं रखा था, ठीक है। कई 3/8 को सीधा 37.5% मार्क कर देंगे, पर वो ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। तो आप अपने आप समझ जाओगे भी कितना आने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो 100 वाले जीरो है ना, वो पहले ही कट चुके हैं आपके, तो दोबारा से 100 मत लगा देना यहाँ पे। दोबारा आपको समझा रहा हूँ, देखो क्या हुआ, 4 साल में इंटरेस्ट था 36 रुपये, भाई 4 साल में इंटरेस्ट का डिफरेंस था 36 रुपये, तो 1 साल में डिफरेंस कितना हुआ, 9 रुपये। तो जो 9 रुपये डिफरेंस है वो भी तो प्रिंसिपल पे ही आया होगा। जब मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी पार्ट है वो सिर्फ प्रिंसिपल से ही चलता है, तो वो 9 रुपये डिफरेंस भी प्रिंसिपल 2400 की वजह से ही है। तो 9 रुपये मिला 2400 के ऊपर इंटू 100, तो 3/8 बना 0.375%, ठीक है। सर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 2400 रुपये के ऊपर 2400 रुपये के ऊपर R1 रेट से, ठीक है, 4 साल में, 2400 रुपये के ऊपर R1 रेट से 4 साल में, और 2400 रुपये के ऊपर R2 रेट से, R2 रेट से 4 साल में। इन दोनों का आपको डिफरेंस बताया गया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 36 रुपये, यही बताया गया। 2400 रुपये के ऊपर R1 रेट से 4 साल में, और 2400 रुपये के ऊपर R2 रेट से 4 साल में डिफरेंस बताया गया भी कितना है, 36 रुपये, ठीक है। जीरो से जीरो उड़ा देते हैं, 2 जीरो यहाँ की उड़ा दी, 2 जीरो यहाँ, 24 4 96 होता है। आप लिखोगे 96 R1, यहाँ पे लिखोगे 96 R2 इज इक्वल टू कितना है, 36 है। 96 आपको पता भी हम कॉमन ले लेंगे,
तो अंदर R1 माइनस R2 हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो आपके पास R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा 36/96 आ जाएगा। 12 के टेबल से काट देंगे, 12 × 36, 12 × 96, 3/8 आ जाएगा और वही हमारा क्या होता है 0.375%। ठीक है, तो ये हमारा दोनों के रेट का डिफरेंस है। समझ पाए अब आप इस बात को? ठीक है, कि 2400 रुपये के ऊपर R1 रेट पर 4 साल में और 2400 रुपये के ऊपर R2 रेट पर 4 साल में डिफरेंस कितना है 36 रुपये है। तो वहाँ से हमने रेट का डिफरेंस R1 माइनस R2 निकाल लिया 0.375%। ठीक है जी। तो जितना इस क्लास में पढ़ाया गया ये सारा अगर बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद ही दूसरी वीडियो के ऊपर आना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।